एक बार राजा भोज की पत्नी भोज को स्नान करा रही थी। दोनों आनंद का अनुभव कर रहे थे। भोज बार बार अपनी पत्नी से आग्रह करते थे कि पानी और डालो। इस पर उनकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगी। राजा ने पूछा कि तुम क्यों हंस रही हो? इस पर उसने कहा कि ये बताने की बात नहीं है। लेकिन राजा अड़ गया कि तुम्हें बताना होगा। तब उसने कहा कि ये बात तुम्हें मैं नहीं, मेरी बहन बताएगी। उल्लेखनीय है कि भोज की पत्नी उस ज्ञान को जानती थी जिसमें पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। उसकी बहन भी इस ज्ञान को जानती थी, पर क्योंकि इस ज्ञान का संसार के नातों से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए कितना भी सगा हो उसे ज्ञान नहीं बताते। बताने से ये ज्ञान नियम विरुद्ध हो जाने से चला जाता है। राजा भोज अपनी भारी जिज्ञासा के चलते अपनी साली के घर पहुंचा। वहां उस वक्त कोई कार्यक्रम चल रहा था, अतः राजा बात ना पूछ सका। फिर फुर्सत मिलते ही राजा ने वह प्रश्न अपनी साली से कर दिया। तब उसने कहा कि तुम्हारी बहन ने कहा है कि बार बार पानी डालने की बात पर हंसने का रहस्य मेरी बहन बताएगी। तब राजा की साली ने कहा कि आज आधी रात को बच्चे को जन्म देते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसके 18 साल बाद मेरे पुत्र जिसका आज जन्म होगा, उसकी पत्नी तुम्हें राज बताएगी। राजा ने बहुत हठ किया, पर इससे ज़्यादा बताने से उसने इनकार कर दिया। ठीक वैसा ही हुआ। पुत्र को जन्म देकर भोज की साली मर गई। राजा ने 18 साल तक बेसब्री से इंतजार किया और फिर वो दिन आ ही गया जब उस पुत्र का विवाह हुआ। राजा उसी बात का इंतजार कर रहा था। सो जैसे ही उसे वधू से मिलने का मौका मिला, उसने कहा, मैं 18 साल से इस समय का इंतजार कर रहा हूँ। और भोज ने पूरी बात बता दी। वधू ने कहा कि पहले तो आप ये बात ना ही पूछो तो बेहतर है, और अगर पूछते ही हो तो मेरे पति से कभी इसका जिक्र ना करना, अन्यथा वो पति धर्म से विमुख हो जाएगा और इससे विधान में खलल पड़ेगा। राजा मान गया। तब उस वधू ने कहा कि आज जो मेरा पति है, 18 साल पहले इसे मैंने ही जन्म दिया था। तुम्हारी पत्नी इसलिए हंस रही थी कि इससे पहले के जन्म में जब तुम उसके पुत्र थे, वह तुम्हें बाल अवस्था में नहलाने के लिए पकड़ती थी। तब तुम नहाने से बचने के लिए बार बार भागते थे, और आज स्वयं तुम पानी डालने को कह रहे थे। इसलिए उस जन्म की बात याद कर वो हंस रही थी।
उसने या मैंने उसी समय तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि वैसी अवस्था में तुम उसे पत्नी मानने के धर्म से विमुख हो सकते थे। यह बात सुनते ही राजा को गहरा वैराग्य जागृत हो गया। भाइयों, यही प्रभु की अजीब लीला है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।